क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 2 which are the tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 3 x is not equal to 3 सॉल्यूशन y is equal to 1 upon x minus 3 इसको हम ऊपर लेकर चलेंगे तो x minus 3 का पावर माइनस 1 टेकिंग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू dy by dx x पावर माइनस 3 का पावर माइनस 1 फार्मूला dy by dx x पावर n x पावर n माइनस 1 इसकी डिफरेंशियल ये जब माइनस 1 है तो माइनस 1 x का पावर x माइनस 3 पावर माइनस 2 बढ़ जाता है पावर x की वैल्यू 1 होगा डिफरेंशियल और 3 का 0 होगा तो dy by dx माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगेन दिया है dy by dx इक्वल टू 2 तो ये इक्वेशन 1 हुआ ये इक्वेशन 2 होगा। Now equation 1 and equation 2 is equal to minus 1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर डिवाइड करेंगे 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर माइनस 1 अपॉन 2 तो इसका पॉसिबल वैल्यू नहीं निकल क्योंकि निगेटिव है। तो टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 है द स्लोप 2 जो पहले का स्लोप दिया है वहीं रहेगा। ओके, क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 which are the tangent to the curve y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 इसको हम x square minus 2x plus 3 का पावर माइनस 1 कर लेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू दोनों का डिफरेंशियल लेंगे तो dy by dx x स्क्वायर में 2x प्लस 3 का पावर माइनस 1 फिर लेंगे माइनस 1 x स्क्वायर में 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2 होगा और इसकी डिफरेंशियल निकालेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएंगे। dy by dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर में 2x प्लस 3 2x माइनस 2 dy by dx इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्वेश्चन 1 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएंगे 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 तो माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 तो हमारा यही बचेगा। इसी का हम वैल्यू निकालेंगे माइनस 2x माइनस 2 माइनस से डिवाइड कर देंगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू तो 2 से 2 कैंसिल x इक्वल टू 1 अब हम यही वैल्यू रखेंगे y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 के स्क्वायर 1 मिलेंगे 2 1 इंटू 1 2 हो जाएंगे प्लस 3 में से 2 गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 इतना हो गया पॉइंट हो गया 1 अपॉन 2 y माइनस वाई 1 m x माइनस x 1 यह इक्वल टू होता है dy बाई dx ये वैल्यू हम dy बाई dx से जब और इसकी वैल्यू होती है 0 क्योंकि स्लोप 0 दिया है। स्लोप क्या कर दिया है 0 दिया है। y माइनस पॉइंट y1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है ये हमकी वैल्यू 0 है x माइनस x 1 y माइनस 1 अपॉन 2 जब ये पूरा 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पद का देंगे 0 y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 अपॉन 2 या y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 ये भी आंसर कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1 at which the tangent are first they are parallel to x axis, second parallel to y axis y axis x square 9 plus y square and 16 equal to 1 with respect to x दी गई। तो हमारे x स्क्वायर की डिफरेंस बच्चों 2x होती है और 9 का 9 रहेगा y स्क्वायर की डिफरेंस 2y और dy बाई dx होगा अपॉन 16 इक्वल टू 1 की डिफरेंशियल 0 क्योंकि कांस्टेंट है 2 इसमें भी है तो इसमें कटा देंगे इसको इक्वल इधर लाएंगे तो प्लस है तो कटा देंगे माइनस माइनस 2y अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल x अब ये इधर है तो यहाँ आएंगे तो नीचे हो जाएगा माइनस x अपॉन y ये 9 नीचे है और ये ऊपर हो जाएगा 16 अपॉन 9
तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस 60/9 इंटू एक्स अपन वाई। ओके, अब दिया है कंडीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। इस समय स्लोप जीरो हो जाएगी, इसलिए एक्स की वैल्यू का लेंगे जीरो। एक्स स्क्वायर पर 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। और हम एक्स की वैल्यू जीरो तो 0/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, और पॉइंट हमारा हो जाएंगे 0 4 एंड 0 माइनस 4। अब हम टेंजेंट line is parallel to y axis, slope is 0. dy by dx is equal to 0, y is equal to 0. X square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1. 16 is equal to 1. X square upon 9 plus 0 is equal to 1. तो ये हमारा x square 9 is equal to 1. X square is equal to 9. X is equal to plus minus 3. तो हमारा पॉइंट हो जाएंगे 3 0 minus 3 0. ओके, हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 14 बताने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं पहले को बता रहा हूँ। वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 5 एट 0 5 इसका पॉइंट है। सॉल्यूशन करेंगे वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 5। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यह। तो dy by dx पर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 5। एक्स पर 4 की डिफरेंशियल आपकी एक्स की 4 एक्स क्यूब होती है। इसी तरह से एक्स की पर 3 एक्स स्क्वायर का था, 3 में 6 का मल्टीप्लाई लेंगे तो 18 एक्स स्क्वायर होगा। और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 एक्स हो जाए। एक्स की डिफरेंशियल 1 होती है तो 10 इंटू 1 10 होगा, आई की 0 लीजिए। ओके, 0.05। अब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 का पावर 3, 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो सारे टर्म्स यहाँ पे क्या होंगे, इतना 0 हो जाएंगे और ये माइनस 10 बचेंगे। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू जी। तो टेंजेंट का स्लोप माइनस 10 होगा एम, और नॉर्मल का टेंजेंट का होगा नॉर्मल का माइनस 1/10 होगा। तो 1/10 होगा क्योंकि इसका फार्मूला एम डैश इक्वल टू माइनस 1/m। तो माइनस 1/10 तो 1/10 होगा। तो हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे y माइनस वाई यानी एम एक्स माइनस एक्स 1। तो एम की वैल्यू माइनस 10 और 0.05 है। वाई माइनस वाई ऑन आई माइनस 10 एक्स माइनस 0। तो वाई माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10 या इधर लाएंगे तो माइनस प्लस 10 एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। नॉर्मल के लिए एम डैश इक्वल टू 1/10 होगा, 0.05 होगा। वाई माइनस वाई एम डैश और एक्स माइनस एक्स 1 ये हमारा फार्मूला है। वाई माइनस 5 इक्वल टू 1/10 एक्स माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वाई माइनस 50, 10 5 तो 15 आई इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस 10 वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू एक्स पर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 5। टेकिंग डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू dy by dx dy by dx x पर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 5। एक्स पर 4 के डिफरेंस उसी तरह से 4 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर इसमें 6 भैया है, 13 एक्स स्क्वायर का 2 एक्स हो जाएगा, 10 का 10 एक्स का 1 है 10 to 1 प्लस 5 का 0 हो जाएगा 4 एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर 26 एक्स माइनस 10 0.13। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब 8 1 का स्क्वायर 26 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 1 माइनस 18 माइनस 1 26 माइनस 10, 4 माइनस 18 प्लस 26 में 10। तो इसको जोड़ देंगे 26 में 4 तक 30 हो जाएगा, 18 में 10 जोड़ेंगे तो 13 से 18 निकालें 12 12 से 10 हज़ार 2 एम डी और डी एक्स की वैल्यू 2 होगी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एम इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे अभी एम डैश माइनस 1/m माइनस 1/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y वन एम एक्स माइनस x1 एट द पॉइंट 1 3 इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1।
तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस 3 इक्वल 2 या 2 इंटू माइनस 2, तो ये इधर लेंगे, ये जो माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3, ये माइनस का प्लस इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो 2 या माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वाई माइनस वाई एम निकालेंगे तो एम डैश एक्स में से एम डैश की वैल्यू माइनस 1/2.13, ओके। वाई माइनस वाई एम की वैल्यू 3 है और स्लोप आपका क्या है माइनस 1/2 एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 वाई माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 1 2 वाई माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 1 2, अभी माइनस इधर लेंगे तो माइनस का प्लस एक्स प्लस 2 वाई माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ओके। y इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट 1 dy by dx x क्यूब, इसका डिफरेंशियल x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया 0.11 dy by dx 3x जब 1 है 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 तो 3 होगा। m इक्वल टू 3 स्लोप ऑफ द नॉर्मल m डैश माइनस 1/m माइनस 1/3। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होता है, बोलो y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 की जब 1 m की वैल्यू 3x माइनस 1 y माइनस 1 3x माइनस 3 माइनस 3x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 3, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन माइनस 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वाई माइनस वाई एम इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस x1, तो एम डैश की वैल्यू माइनस 1/3 है 0.11 वहीं रहेंगे, तो वाई माइनस वाई 1 माइनस 1/3 एम डैश की वैल्यू एक्स माइनस x1 की जगह 1, ये हो जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई 3 वाई माइनस 1 माइनस 1 एक्स माइनस x1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाई माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1, इधर लेंगे माइनस एक्स को तो प्लस हो जाएंगे एक्स प्लस 3 वाई माइनस 3 प्लस इधर आएंगे तो माइनस इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चे एक क्वेश्चन रह गया है उसी क्वेश्चन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 0 0, तो जब पॉइंट 0 होता है तो इसका स्लोप भी 0 होगा, अब निकालेंगे तो भी 0 होगा, देख लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टू 2x होगा, dy बाई डी एक्स 2 पॉइंट 0 है तो 0 रख देंगे तो m की वैल्यू 0, m डैश माइनस 1/m माइनस 1/0 तो इन्फिनिटी होगा। हम टेंजेंट का इक्वेशन कर y माइनस y1 m x माइनस x1, तो जब m ही 0 होगा तो इधर का सारा टर्म का होगा 0, y माइनस 0 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0। नॉर्मल का इक्वेशन यही होगा तो y माइनस y m डैश x माइनस x1 y माइनस 0 माइनस 1/0 x माइनस 0, तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर का टर्म पूरा 0 x माइनस 0, तो अब ये उसमें माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए माइनस एक्स और 0 में करेंगे तो ये 0 खत्म, ये माइनस एक्स होते एक्स इक्वल टू 0 यही नॉर्मल, ओके।